सब अलग अलग विचारधारा के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो जैसे ऑफिस हम लोग खोलते हैं तो दिया बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं, तो ये ऑफिस खोलने की प्रक्रिया है, आपका क्लब खोलने की प्रक्रिया है, जिसमें ये हम लोग को पीछे से बैठ के पता चल रहा है कि 20-25 लड़कों का आप नेतृत्व करते हैं और 5 लोगों का चुनाव। तो आपको सीख मिलनी चाहिए कि कैसे चुनाव होता है। कोई अध्यक्ष बना, उसके साथ उपाध्यक्ष बना, कोई अध्यक्ष बना, सोशल मीडिया, जो भी 5 पद पर आप चुन कर आए। इसके साथ आपने अपने गांव, अपने पंचायत में 100-150 लोगों को जोड़ा, तो या तो उनसे आप मिले होंगे या आपके साथियों के मदद से अपने फोन, दोस्त मित्र जो भी हो आपको जोड़ा होगा। उसमें कुछ आप मैसेज डालिएगा, तो लोग छोड़कर अगर भागेंगे नहीं तो इसका मतलब है कि भाई आपका कम से कम आपको अच्छा नहीं तो खराब तो नहीं ही मानता है सामने वाला आदमी। और तीसरा, आपकी ऑफिस की शुरुआत हो जाए जो संविधान की प्रस्तावना के साथ गांधी जी, बाबा साहब जैसे महानुभावों का पिक्चर और कैरम बोर्ड से एक शुरुआत हो गई। तो जिन लोगों ने भी क्लब खोला है उनको इसका अनुभव होगा, लेकिन आप में से बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो क्लब अभी खोलने वाले हैं। तो ये जैसे आप अपनी सहमति देंगे तो ये तीनों चारों चीज आपको पीछे से करा दिया जाएगा। अभी आपको ये पीके कनेक्ट ऐप से भी डाउनलोड करा रहे होंगे। क्यों करा रहे हैं? बड़हरिया में हम आए हैं तो आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन सिवान में हम रहेंगे तो मान लीजिए आप फिर भी आ जाइएगा। बगल में छपरा चले जाएंगे तो आप मिल लीजिएगा, लेकिन आगे के जिलों में चले जाएंगे तो आपसे हमारी बातचीत कैसे होगी? व्हाट्सएप पर तो हो नहीं सकती है, लेकिन पीके कनेक्ट ऐप पर हो सकती है। कल ही मैंने एक सेशन किया शाम में, आप में से शायद कुछ लोग उसमें जुड़े होंगे। 5-5.5 हजार लोगों को उसमें जोड़कर उसमें दोनों ओर से बातचीत हो सकती है। आप अपना सवाल भी कर सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। आप जैसे जैसे क्लब चलाएंगे आपका अनुभव भी होगा, तो वहां से जो आपको मदद की जरूरत होगी आप पूछ सकते हैं। इसलिए पीके कनेक्ट ऐप पर रहना जरूरी है। ये 4 चीज हो गया, क्लब खुल गया। क्लब खुलने से आप नेता नहीं बन गए। ये तो एक जांच परख कर आपके पंचायत में 500 युवाओं में से किसी एक युवा को चुनने का एक लोकतांत्रिक तरीका है। अब आपकी यात्रा यहां से शुरू होगी। पहला लक्ष्य क्या है कि उस गांव में, उस पंचायत में आपकी छवि सबसे लोकप्रिय युवा की बने। तो बनने के लिए जरूरी है कि वहां के युवाओं के बीच में आपकी छवि अच्छी हो। तो युवा को अभी सबसे आसान काम क्या है? कोई भी जो गांव पंचायत में रहता है वो खेल कूद में जरूर लगा हुआ है। कोई दौड़ रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई वॉलीबॉल खेलता है, कोई कबड्डी खेलता है। तो हर क्लब को ये स्वतंत्रता है 4 क्लब, 4 टीम बनाने का। आप अपनी स्वतंत्रता से जिले में जब हम भी बैठक करते हैं, अभी आपसे भी पूछेंगे कि वो 4 टीम क्या होनी चाहिए। अभी तक का जो अनुभव रहा है कि लोगों ने बताया कि हर पंचायत में 15 लोग, टीम का मतलब 15 लोग। 15 लोग तो भैया कम से कम दौड़ वाले जरूर है, जो दौड़ते हैं 1600 मीटर परीक्षाओं की तैयारी के लिए। दूसरा लोग बता रहे हैं कि भैया हर पंचायत में क्रिकेट खेलने वाले लड़के जरूर हैं। तीसरा अभी तक लोगों ने बताया है वॉलीबॉल और कबड्डी, कहीं कहीं लोग फुटबॉल भी बताते हैं। आपको अपने क्लब की एक एक टीम सब बनानी है। अभी तय कर लेंगे कि कौन से 4 ही खेल चुन सकते हैं आप। जो भी टीम आप बना लेंगे उसके खेल कूद की सामग्री आपको जन सुराज की ओर से क्लब पर भेजी जाएगी। मान लीजिए कि आपने 15 लोग का क्रिकेट टीम बना लिया, तो क्रिकेट खेलने का जो साधन है, बैट बॉल विकेट, वो आपको जन सुराज से भेजा जाएगा। तो जो 15 लड़का खेलेगा, 20 लड़का, वो अपने आप आपसे जुड़ गया कि आप ही वो भैया है जिसके माध्यम से वो बेचारा क्रिकेट रोज खेल रहा है। आप इसी तरह वॉलीबॉल होने लगा तो नेट, उसका बॉल वो आप क्लब के माध्यम से उसको दीजिएगा तो वो आपसे जुड़ जाएगा। 4 टीम आप बना सकते हैं, अगले 1-2 महीना में बना लीजिए। अगर 4 टीम भी बनाइएगा तो 60-70 लड़के अलग अलग खेल में रुचि रखने वाले क्लब से जुड़ जाएंगे, जो अभी आपका टीम है इसके अलावा है। उनके परिवार के लोग भी जान जाएंगे कि आप ही वो आदमी है जो ये खेल कूद का नया चीज शुरू किए अपने गांव, अपने पंचायत में। लेकिन खाली टीम बनाइएगा तो उससे बात बनेगी नहीं। इसका दूसरा स्टेप ये है कि आपकी टीम की प्रतियोगिता भी हो। तो साल में आप 4 प्रतियोगिता भी करा सकते हैं। जैसे अभी पश्चिम चंपारण में दौड़ की प्रतियोगिता चल रही है, तो सारे पंचायत के लड़के जो हैं वो दौड़ रहे हैं। आपने 15 लोग दौड़ाए, उसमें 2-3 आदमी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आया उसको कुछ प्रोत्साहन राशि मिला।
वो हम लोग बैठ के तय करेंगे जिले के स्तर पर कि भैया दौड़ की प्रतियोगिता के लिए क्या प्रोत्साहन राशि होना चाहिए। ट्रैक सूट होना चाहिए, गंजी होना चाहिए, हाफ पैंट होना चाहिए, जूता होना चाहिए, कुछ 150-200 रुपया का गिफ्ट वाउचर होना चाहिए। जो भी वो व्यवस्था है प्रतियोगिता को करने के लिए, वो व्यवस्था जनसुराज आपको क्लब में प्रोवाइड कराएगा। अगर मान लीजिए कि प्रोत्साहन राशि है कि जो टीम जीतेगी उसको, जो लड़का जीतेगा उसको ट्रैक सूट मिलेगा, तो ट्रैक सूट आपको भेजा जाएगा। आप प्रतियोगिता आयोजित कराइए, ट्रैक सूट दीजिए, अपना वहां नेता बनिए। तो आपको हर साल में 4 पूरी प्रतियोगिता कराने का अवसर है। और ये चूंकि सारे सैकड़ों क्लब यहाँ खुले हुए हैं, तो सारे मान लीजिए कि एक प्रखंड में, बड़हरिया प्रखंड में 100 गो क्लब है, तो ये क्लब अपने पंचायत का दौड़ कराएंगे। उसके बाद जो पंचायत से जीत कराएगा वो प्रखंड का कराएगा, प्रखंड वाला जिला का कराएगा। अभी पश्चिम चंपारण में लोग ये करा रहे हैं, 1 लाख रुपए का इनामी राशि टोटल है। तो जो लड़के दौड़ रहे हैं उनके पास वो जीतने का अवसर है। ये सब आपके क्लब के माध्यम से होगा। इसी तरह क्रिकेट की प्रतियोगिता होगी, इसी तरह कबड्डी होगा। तो ये आप पूरे जिले के स्तर पर, क्योंकि क्लब आप अभी जब ये खत्म होगी मेरी पदयात्रा, तो सारे क्लब वाले मिलकर प्रखंड के स्तर पर आप अपने नेता का चुनाव भी करेंगे। नेता या मतलब ये समझिए कि प्रखंड के स्तर पर 2 लोगों का चुनाव होता है, जो इन प्रतियोगिताओं को आयोजित करने में हम लोग के साथ कोऑर्डिनेशन रखेगा। प्रयास ये है कि 4 टीम हो और 4 प्रतियोगिता, हर 3 महीना में आपके क्लब में एक कोई प्रतियोगिता हो, जिसके माध्यम से आप अपने साथी मित्रों को जो खेल कूद से जुड़े हैं उनको आप जोड़े रख सकें। जो क्लब भी एक प्रतियोगिता करा लेगा, 4 टीम बना लिया, जब टीम बना लोगे वो सामान पहुंच गया आपके पास, आपने प्रतियोगिता करा ली, वो आपको प्रोत्साहन राशि, जो इनामी जो भी चीज हम लोगों ने मिलकर तय किया होगा वो आपको मिल जाएगा। जिसने भी एक करा लिया प्रतियोगिता, उसके पास अवसर है अपने गांव, अपने पंचायत में गरीब बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करने की। अगर आपके गांव में 25-50 गरीब बच्चे हैं जिसको आप पढ़ने की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो आप वो कोई एक शिक्षक ढूंढिए, उन बच्चों को ढूंढिए जो आपके क्लब पर आए। 20-25 बच्चों को शाम में, सुबह में, जब भी 2 घंटे का ट्यूशन, कोचिंग, जो भी आप उसको कहते हैं, उसको कराने की व्यवस्था की जाएगी। जो शिक्षक वहां आकर पढ़ाएंगे उनको तय करना आपको है, खोजना आपको है। मान लीजिए कि वो 1000 रुपया लेते हैं दूसरों को पढ़ाने के लिए, आप उसको मनाइए कि भैया गरीब बच्चों को पढ़ाना है, 500 में पढ़ाइए, और जो वो पैसा है वो जन सुराज से आपके अकाउंट में जाएगा, आप उसको पैसा दे सकते हैं ताकि उन बच्चों को वहां पढ़ाया जा सके। तो सारे क्लब्स में लोगों को पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। पढ़ाई आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स का ट्यूशन नहीं है। हम लोग गांव में घूम रहे हैं तो देख रहे हैं कि गरीब आदमी का जो बच्चा है वो 5वें-6वें क्लास में अपना नाम लिखने भी नहीं जानता, उसको ABCD का भी ज्ञान नहीं है, उसको साधारण अंक गणित भी नहीं आता है, उसको इतना भी नहीं ज्ञान है कि हमको 1500 रुपया मिल रहा है, टिकट खरीदने गए रेलवे स्टेशन पर, कितना पैसा हमको वापस आना चाहिए। तो बेसिक समझदारी जो है उसका ट्यूशन है। ये ट्यूशन फिजिक्स का नहीं है, IIT का नहीं है। गांव में 25, 30, 40, 50 गरीब बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था आपको अपने क्लब पर करनी है। ये जो दोनों काम आप कर लीजिएगा तो आने वाले 6 महीने में जिन क्लबों में भी ये साथी ये कर पाएंगे, हम लोग का अपना अनुमान है और अभी पीछे का अनुभव भी है कि कम से कम आपके साथ 500 आदमी वहां जुड़ जाएगा। निश्चित तौर पर जुड़ जाना। जिसने 4 टीम बना लिया, एक कोई प्रतियोगिता करा ली और पढ़ाई का व्यवस्था शुरू कर दिया, तो आपके गांव पंचायत में 500 आदमी तो जरूर आपसे जुड़ जाएगा। इसके बाद जब आपके पास 400-500 लोग आ गए, तो उसके बाद हम लोग योजना शुरू करेंगे, जैसे कि पूरे बिहार में जितने वृद्धावस्था पेंशन वाले लाभार्थी हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रहा आपके पंचायत में, उनको चिन्हित किया जाए और वहाँ के मुखिया, वहाँ के जनप्रतिनिधि या वहाँ पर जो अफसर है उन पर दबाव बनाकर उनको लाभ दिलाया जाए। साल भर के बाद जितने लोग वहाँ मोतियाबिंद वाले हैं, जिनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना चाहिए, आपने तय किया कि हमारे पंचायत में भैया 20 आदमी हम लोग जांच करा लिए हैं, डॉक्टर जनसुराज की ओर से भेजा जाए ताकि उसका ऑपरेशन हो सके। इस तरह की आगे की प्रक्रिया बढ़ती जाएगी। मूल में बात यह है कि आप अपनी एक सकारात्मक सोच वाले युवा की छवि बनाइए। आप अपने गांव, अपने पंचायत की समस्याओं की बेहतर समझ
डेवलप कीजिए और अपने साथ धरना प्रदर्शन गाली गलौज करके नहीं, कुछ समाज के लिए करके 100, 150, 200 युवाओं को अपने साथ जोड़िए। अगर आप इसको करेंगे तो अब मैं मेन मुद्दे पर आ रहा हूं। आप में से सबसे जो क्लब चला रहे हैं लड़के, इनसे लिख कर हम ले रहे हैं कि आप अपने जीवन में बनना क्या चाहते हैं। कोई लिख के देगा कि भैया हमको 3 बरस के बाद वार्ड सदस्य लड़ना है, कोई लिख के देगा कि हमको मुखिया बनना है, कोई कहेगा भैया हम समिति बनना चाहते हैं। ये जरूरी है, वो क्लब हो, समाज हो, उसके साथ साथ ये जरूरी है कि आप अपना क्या बनना चाहते हैं ये भी बताइए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप अपने शिक्षक को बताते हैं कि भैया सर हमको डॉक्टर बनना है, तो शिक्षक आपको बताएंगे कि ये बायोलॉजी का किताब पढ़ो,